Hello everyone, welcome to Best of Biology. Today we are going to cover a very important topic of plant kingdom, that is alternation of generation. प्लांट किंगडम का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इन नीट एग्जाम एज वेल एज इन योर बोर्ड एग्जाम्स। तो आज ये टॉपिक हम डिटेल में कवर करेंगे। आई विल बी कवरिंग ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट डिटेल ऑफ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो आपको ध्यान से सुनना है और समझना है सो दैट आपको कोई डाउट ना रहे। एंड टू टेक नोट्स जरूर बनाइए फॉर रिविजन। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। सी, प्लांट किंगडम को 5 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो ये 5 मेजर ग्रुप्स हैं प्लांट किंगडम के। एंड फर्स्ट मेजर ग्रुप इज दी एल्गी। तो एल्गी जो है वो सबसे प्रिमिटिव प्लांट्स थे, मोस्ट प्रिमिटिव मतलब कि सबसे ओल्ड प्लांट्स थे। नाउ अगर हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात करें तो प्लांट्स जो हैं वो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे प्लांट्स की जो लाइफ साइकिल होती है उसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो प्लांट्स जो हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। तो क्या है ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसको समझने के लिए हमें कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए। सी, अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो कुछ बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, दैट इज कि जो हमारा एल्गी है और ब्रायोफाइट है ये दोनों हैप्लॉइड प्लांट्स हैं। इनकी जो प्लांट बॉडी है वो कैसी है, हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है एन से, ठीक है। तो एल्गी को रिप्रेजेंट किया है एन से एंड ब्रायोफाइट को रिप्रेजेंट किया है एन से। एन क्या डिनोट कर रहा है, हैप्लॉइड कंडीशन, ओके। एंड टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं डिप्लॉइड प्लांट्स। तो इनकी जो प्लांट बॉडी है वो कैसी है, डिप्लॉइड है, ओके। सो हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, इनका मतलब आपको पता है। हैप्लॉइड मीन्स 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, एंड डिप्लॉइड कंडीशन मीन्स 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, दैट इज दी 2n कंडीशन, ओके। नाउ जब मैंने ऐसे बोला कि ये दोनों n है, ये दोनों हैप्लॉइड हैं और फिर प्लांट्स जो है वो डिप्लॉइड हैं, तो क्या ये समझ में आ रहा है कि जो n कंडीशन है, जो हैप्लॉइड कंडीशन है वो मोस्ट प्रिमिटिव कंडीशन है। क्या मैं हैप्लॉइड कंडीशन को प्रिमिटिव कंडीशन बोल सकती हूँ एंड डिप्लॉइड कंडीशन को मैं एडवांस्ड कंडीशन बोल सकती हूँ, राइट। सो दिस इज द बेसिक फैक्ट दैट हैप्लॉइड कंडीशन इज द प्रिमिटिव कंडीशन एंड डिप्लॉइड कंडीशन इज द एडवांस्ड कंडीशन, ओके। नाउ सम मोर बेसिक्स यू शुड नो। ये बेसिक्स जब आप समझेंगे तो आपको ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। सी, मैंने बोला कि ये प्लांट्स जो हैं वो हैप्लॉइड हैं, इनकी प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है और इनकी प्लांट बॉडी डिप्लॉइड है। बट इवन इफ द प्लांट इज हैप्लॉइड, एटलीस्ट 1 लाइफ स्टेज विल बी डिप्लॉइड। इसका क्या मतलब है, अगर हमारा प्लांट जो है वो हैप्लॉइड भी है, अगर इसकी प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है तो भी पूरी लाइफ साइकिल में देयर विल बी 1 लाइफ स्टेज, एटलीस्ट 1 लाइफ स्टेज जहां पे कि उनकी सेल्स जो है वो डिप्लॉइड होंगी। क्या बोला मैंने, इवन इफ द प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड, अगर पूरी प्लांट बॉडी हैप्लॉइड भी है तो भी उस प्लांट की लाइफ साइकिल में एक ऐसी स्टेज होगी जहां पे कि वो डिप्लॉइड कंडीशन शो करेगा, ठीक है। तो इन प्लांट्स में एक ऐसी लाइफ स्टेज आएगी जहां पे वो डिप्लॉइड कंडीशन शो करेंगे। एंड वाइस वर्सा मतलब ये उल्टा भी फॉलो होता है, दैट इज कि जो प्लांट्स डिप्लॉइड है, जिनकी प्लांट बॉडी डिप्लॉइड है, इन प्लांट्स की प्लांट बॉडी डिप्लॉइड है, फिर भी इनकी लाइफ साइकिल में एक ऐसी स्टेज आएगी जब वो हैप्लॉइड कंडीशन शो करेंगे, ओके। सो अगर इनकी प्लांट बॉडी डिप्लॉइड भी है, पूरी लाइफ साइकिल में एटलीस्ट 1 लाइफ स्टेज ऐसी आएगी जहां पे वो हैप्लॉइड कंडीशन शो करेंगे, ओके। इसका मतलब ये निकलता है कि प्लांट्स जो हैं वो ऑल्टरनेट करते हैं बिटवीन द हैप्लॉइड लाइफ स्टेज एंड द डिप्लॉइड लाइफ स्टेजेस, राइट। प्लांट्स जो हैं वो ऑल्टरनेट कर रहे हैं बिटवीन द n एंड 2n, यही बात हुई, राइट। इसी को बोलते हैं हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दैट इज प्लांट्स ऑल्टरनेट बिटवीन हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड लाइफ स्टेजेस। मतलब प्लांट की लाइफ साइकिल में कुछ ऐसी स्टेजेस आएंगी जब उसकी सेल्स जो हैं वो हैप्लॉइड हैं, एंड कुछ ऐसी स्टेजेस आएंगी जिसमें कि सेल जो है वो डिप्लॉइड है। मतलब कि प्लांट ऑल्टरनेट कर रहा है बिटवीन द हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, राइट। आई होप कि आपको इतना समझ में आया। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जिसपे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बेस्ड है, दैट इज
कि जो हमारा हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी किसकी है? एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स, राइट। जो हमारी हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है उसको बोलते हैं गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट मीन्स द हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी को हम बोलते हैं गैमेटोफाइट। सो अगर मैंने ये बोला कि गैमेटोफाइट जो है वो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है, तो क्या मैं उसको एन से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, राइट। एंड जो हमारा गैमेटोफाइट है वो हमेशा गैमेट्स प्रोड्यूस करता है। सो ये बात आपको याद रखनी है कि गैमेटोफाइट प्रोड्यूसेस गैमेट्स, ठीक है। नाउ गैमेट्स वी नो आर हैप्लॉइड, राइट। हमें गैमेट्स पता है, अगर हम अपना एग्जाम्पल लें तो ही हमें याद रहेगा कि जो गैमेट्स हैं वो कैसे हैं, हैप्लॉइड हैं, राइट। एंड गैमेट्स वर्ड से ही गैमेटोफाइट भी याद रहेगा, राइट, सिमिलर वर्ड है। सो आपको ये याद रखना है कि जो गैमेटोफाइट है वो हैप्लॉइड कंडीशन है, राइट। तो ये बात आपको इजीली याद रहेगी कि जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है उसको गैमेटोफाइट बोलते हैं, और गैमेटोफाइट जो है वो गैमेट्स प्रोड्यूस करता है। ओके, नाउ बहुत इंपॉर्टेंट थिंग आपको देखनी है, गैमेटोफाइट जो है वो एन कंडीशन है, राइट, एंड गैमेट्स जो है वो भी एन है, राइट, दोनों हैप्लॉइड हैं। तो गैमेटोफाइट से गैमेट्स कैसे प्रोड्यूस होंगे? बाय माइटोसिस, राइट। जो सेल डिवीजन होगा दैट इज द माइटोसिस। मियोसिस तो नहीं हो सकता। अगर मियोसिस होगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो रिड्यूस टू हाफ हो जाता है, मतलब n/2 हो जाएगा। तो गैमेट्स हमारे n/2 तो नहीं होते हैं, राइट। तो गैमेटोफाइट जो है वो गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा बाय माइटोसिस। ओके, एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो डिप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है उसको बोलते हैं स्पोरोफाइट। तो जब आपको ये याद रहेगा कि हैप्लॉइड प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है, तो डिप्लॉइड प्लांट बॉडी को क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट जो है वो स्पोर्स बनाता है। ओके, सो स्पोरोफाइट से स्पोर्स बनते हैं, बट हमें ये पता है कि जो स्पोर्स हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। स्पोर्स क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। गैमेट्स एंड स्पोर्स दोनों हैप्लॉइड हैं। अब देखिए, स्पोरोफाइट है वो डिप्लॉइड प्लांट है, डिप्लॉइड प्लांट बॉडी को हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट जो है क्या वो 2n से रिप्रेजेंट होगा, राइट, क्योंकि वो डिप्लॉइड है, राइट। नाउ अब स्पोरोफाइट से जब स्पोर्स बनेंगे 2n से, जब n बनेगा तो उसमें क्या होगा? मियोसिस, राइट। अब उसमें माइटोसिस नहीं होगा, मियोसिस होगा। तो ये आपको इजीली याद रहेगा कि हैप्लॉइड प्लांट बॉडी को गैमेटोफाइट बोलते हैं, गैमेटोफाइट से गैमेट प्रोड्यूस होते हैं बाय माइटोसिस, एंड डिप्लॉइड प्लांट बॉडी को बोलते हैं स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं बाय मियोसिस। ओके, दीज टू इंपॉर्टेंट थिंग्स ओनली आर द बेसिस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हम जिसको बोलते हैं वो इसी पे बेस्ड है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई और याद रही जैसे मैंने आपको बताया, तो आपको ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बहुत अच्छे से, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, सो लेट अस सी कि बेसिक लाइफ साइकिल हमने क्या समझी, इसी फैक्ट पे डिपेंडेंट है, एंड दिस इज द बेसिक लाइफ साइकिल। तो बेसिक लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स देखते हैं। आई टोल्ड यू दैट गैमेटोफाइट, अगर मैं यहाँ पे कंसिडर कर रही हूँ कि ये हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है, तो गैमेटोफाइट से रिप्रेजेंट होगी हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, राइट। गैमेटोफाइट में माइटोसिस होगा और गैमेट्स बनेंगे। ओके, नाउ गैमेट्स जो है मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किए मेल एंड फीमेल गैमेट। जब वो फ्यूज होंगे तो साइगोट बनाएंगे, राइट। नाउ जो फ्यूज हो रहे हैं, ये एन फ्यूज हुआ विद दिस एन, तो क्या बन जाएगा? साइगोट का क्या बन जाएगा? 2n, राइट। और जैसे ही 2n कंडीशन आएगी तो आपको याद आना चाहिए कि 2n कंडीशन जो है वो है स्पोरोफाइट। डिप्लॉइड प्लांट बॉडी को हम बोलते हैं स्पोरोफाइट, ठीक है। तो ये 2n कंडीशन जो है साइगोट की, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? स्पोरोफाइट को। एंड जैसे ही स्पोरोफाइट आएगा तो आपको याद आएगा कि स्पोरोफाइट क्या बनाता है? स्पोर्स। तो स्पोरोफाइट से स्पोर्स बनेंगे बाय मियोसिस, और जैसे ही ये स्पोर्स बनेंगे, एन कंडीशन आएगी, तो स्पोर्स जो है वो हमारे जर्मिनेट होकर क्या बनाते हैं? गैमेटोफाइट। जो भी स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट होकर फिर से प्लांट बनाते हैं। प्लांट ग्रो होता है फ्रॉम द स्पोर्स। तो आपको ये याद रहेगा कि स्पोर्स जो हैं वो जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट बनाते हैं। ओके, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, गैमेटोफाइट प्रोड्यूसेस गैमेट्स बाय माइटोसिस। गैमेट्स आपस में फ्यूज करेंगे तो n इंटू एन, यहाँ पे 2n हो जाएगा। जाइगोट जो है वो 2n कंडीशन है। ओके, नाउ जैसे ही 2n कंडीशन आएगी तो आपको याद आएगा कि 2n कंडीशन होती है डिप्लॉइड की, एंड डिप्लॉइड प्लांट बॉडी को हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट जो है वो बाय मियोसिस स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा, एंड स्पोर्स जो है वो ग्रो होंगे गैमेटोफाइट में। ओके, सो लेट अस सी नाउ द लाइफ साइकिल इन फर्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम, दैट इज द एल्गी। एल्गी में जो लाइफ साइकिल होती है दैट इज कॉल्ड एज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल।
हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्यों बोलते हैं ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी इज कॉल्ड एज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और ये ज्यादातर एल्गी में होती है। इन मोस्ट ऑफ द एल्गी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज फाउंड। फॉर एग्जाम्पल वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगाइरा, क्लेमाइडोमोनास। तो ये एग्जाम्पल्स आपके एनसीईआरटी में हैं एंड इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लेट अस सी व्हाट इज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो ये जो लाइफ साइकिल है दिस इज अ पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। ये मैंने आपको बताया कि प्लांट्स जो हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एक्सिबिट करते हैं। ओके, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें मेल और फीमेल प्लांट चाहिए, राइट। सो आई हैव टेकन मेल एल्गी प्लांट एंड फीमेल एल्गी प्लांट, ठीक है। एल्गी के प्लांट को थैलॉइड बोलते हैं। थैलॉइड का मतलब होता है जो प्लांट बॉडी डिस्टिंक्ट नहीं है, जिसमें अलग से लीव्स, स्टेम, फ्लावर्स ऐसे नहीं है, सिर्फ एक बॉडी फॉर्म है जिसको कि हम थैलॉइड बोलते हैं। ओके, सो एल्गी के प्लांट को थैलॉइड बोलते हैं एंड देयर इज मेल एल्गी एंड फीमेल एल्गी प्लांट। ओके, नाउ वी नो कि जो एल्गी का प्लांट है दैट इज हैप्लॉइड, राइट। तो क्या मैं उसको गैमेटोफाइट बोल सकती हूँ, राइट। मतलब ये गैमेटोफाइट है, राइट, क्योंकि ये हैप्लॉइड है। ओके, नाउ जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उस टाइम पे क्या होगा, मेल प्लांट में मेल गैमेट प्रोड्यूस होगा, राइट, एंड फीमेल प्लांट में फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होगा। ओके, तो आपको ये बात समझ में आ गई कि जो गैमेटोफाइट है उसमें माइटोसिस हुआ और गैमेट्स बने। ओके, नाउ एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ये गैमेट्स फ्यूज करेंगे, राइट। मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे और क्या बनाएंगे, जाइगोट, राइट। तो मेल और फीमेल गैमेट जो एन है, राइट, उन्होंने फ्यूज किया, जाइगोट बनाया। तो जब फ्यूज हुआ एन विथ एन तो क्या बन गया, 2n कंडीशन, राइट। तो जाइगोट जैसे ही 2n कंडीशन हमारे पास आएगी तो ये जाइगोट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द स्पोरोफाइट। तो ये जो जाइगोट है यही रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे स्पोरोफाइट को। ओके, सो स्पोरोफाइट जैसे ही आएगा आपको याद आएगा कि स्पोरोफाइट जो है उसमें मियोसिस होता है और स्पोर्स बनते हैं, राइट। तो मियोसिस होगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएगा, 2n जो है वो n हो जाएगा, राइट। तो जैसे ही स्पोर्स बनेंगे अब क्या होता है, स्पोर्स का आपको पता है, स्पोर्स जो है वो जर्मिनेट होते हैं और क्या बनाते हैं, फिर से गैमेटोफाइट बनाएंगे, फिर से प्लांट ग्रो होगा फ्रॉम दी स्पोर्स। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि स्पोर्स से फिर से क्या होगा, गैमेटोफाइट बनेगा, राइट। तो ये एक लाइफ साइकिल बन गई, राइट। क्या बताया मैंने, मेल और फीमेल एल्गी प्लांट है जो कि क्या है, गैमेटोफाइट है। ओके, उनकी प्लांट बॉडी को हम बोलते हैं गैमेटोफाइट बिकॉज दैट इज द हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। मेल और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस हुए एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हुए एंड दे फॉर्म्ड द जाइगोट विच इज द 2n कंडीशन। जैसे ही 2n कंडीशन आएगी तो आपको याद आएगा दिस इज द स्पोरोफाइट एंड स्पोरोफाइट में हमेशा क्या होता है, मियोसिस होता है एंड इट प्रोड्यूसेस स्पोर्स। तो स्पोरोफाइट में आप मियोसिस करवाओगे और स्पोर्स प्रोड्यूस करोगे, ठीक है। जब स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे तो वो जर्मिनेट होंगे और फिर से प्लांट बनाएंगे, दैट इज द गैमेटोफाइट बनाएंगे, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी। अब आप ये सोचो कि इसको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्यों बोलते हैं, व्हाई इट इज डिनोटेड बाय हैप्लॉइड वर्ड, क्योंकि यही हैप्लॉइड प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड प्रोडक्शन। यही प्लांट बॉडी पूरा फोटोसिंथेसिस करती है फॉर दी प्लांट, ठीक है। एंड डिप्लॉयड जो है ओनली वन लाइफ स्टेज है, सिर्फ जाइगोट ही है जो कि डिप्लॉयड कंडीशन को शो कर रहा है, बाकी पूरी लाइफ साइकिल में देयर इज n कंडीशन, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ दी स्टेजेस जब n कंडीशन है, जब हैप्लॉइड कंडीशन है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। जो हमारी डिप्लॉयड कंडीशन है यहाँ पे, जो डिप्लॉयड स्टेज है यहाँ पे, दैट इज नॉट फ्री लिविंग, वो फ्री लिविंग नहीं है, वो डिपेंडेंट है ऑन द गैमेटोफाइट, वो डिपेंडेंट है ऑन द हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। ओके, दैट इज व्हाई द लाइफ साइकिल इज नेम्ड आफ्टर द हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, दैट इज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ओके, नाउ ये जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है ये मोस्ट ऑफ द एल्गी में होती है, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस। फॉर एग्जांपल फ्यूकस एल्गा में देयर इज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है, उसमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, बट अदरवाइज द डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज अ फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो उनके नेम से ही समझ में आ रहा है बिकॉज दे आर डिप्लॉयड, राइट, ये मोस्ट एडवांस्ड हैं। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है वो जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स में होती है। सो लेट अस सी नाउ व्हाट इज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। लेट अस सी द डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल नाउ। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है वो होती है सारे जिम्नोस्पर्म्स में और एंजियोस्पर्म्स में, प्लस एक एल्गा में, दैट इज द फ्यूकस।
ठीक है। तो इनकी प्लांट बॉडी कैसी है, डिप्लॉयड प्लांट बॉडी है, राइट। तो हमने प्लांट ले लिया, ठीक है, और हमें पता है कि ये डिप्लॉयड है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइट, राइट। तो ये स्पोरोफाइट है। और अब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में आपने पढ़ा होगा, आप उसको याद करो कि जो फीमेल प्लांट होता है उसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन के टाइम पे ओवरी के अंदर जो न्यूसेलस टिश्यू होता है वो क्या करता है, मेगास्पोर मदर सेल बनाता है, राइट। और जो मेल प्लांट होता है वहां पे क्या बनता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, राइट। अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल है वो मेगास्पोर्स बनाती है, राइट। और जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो माइक्रोस्पोर्स बनाती है, राइट। तो आप इसको कंसिडर करोगे कि ये फीमेल प्लांट है अगर तो मेगास्पोर्स बनाएगा, ओके। एंड अगर मेल प्लांट है तो माइक्रोस्पोर्स बनाएगा, ओके। अब ये किससे हो रहा है, मियोसिस से, ऑब्वियसली, ठीक है। जो स्पोरोफाइट है उसमें हमेशा मियोसिस होता है और स्पोर्स बनते हैं, है ना। तो ये माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर क्या है, ये स्पोर्स ही तो है, राइट। अब क्या होता है इसमें नेक्स्ट, जो हमारे ये एडवांस प्लांट्स हैं इनमें प्रोसेस थोड़ी सी लंबी होती है, ठीक है। बहुत बार सेल्स डिवाइड होते हैं, तो ये जो स्पोर्स हैं इनमें बहुत सारा माइटोसिस होगा, राइट। माइटोसिस होगा और क्या बनेगा, जो मेल प्लांट है, जो हमारा माइक्रोस्पोर है वो पॉलन ग्रेन्स बनाएगा, ओके। एंड जो हमारे मेगास्पोर है वो क्या बनाएंगे, एम्ब्रियोसेक, ठीक है। आपको याद आया, जैसे मेगास्पोर था क्या होता है, ये 2 सेल्ड स्टेज होती है, ठीक है। फिर ये क्या होता है, एम्ब्रियोसेक 8 सेल्ड स्टेज बनती है, ऐसे बनता है, याद आया आपको, ठीक है। ये 8 सेल्ड स्टेज बन जाती है ऐसे, तो उसमें माइटोसिस होता है और 8 सेल्ड स्टेज बनती है जिसको हम एम्ब्रियोसेक बोलते हैं, राइट। अब आप याद करो कि जो ये पॉलन ग्रेन है और एम्ब्रियोसेक है यही गैमेटोफाइट है। जब आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ा होगा तो आपको अब याद आएगा कि ये जो पॉलन ग्रेन है यही मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो एम्ब्रियोसेक है वो फीमेल गैमेटोफाइट है, ओके। अब आपको आगे का समझ में आ गया होगा, जैसे ही हमारे पास गैमेटोफाइट आएगा तो गैमेटोफाइट क्या करता है, माइटोसिस करता है और गैमेट्स बनते हैं। तो मेल गैमेटोफाइट जो है वो मेल गैमेट्स बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेट बनाएगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन करवा दो, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे और जाइगोट बनाएंगे, ओके। यहाँ पे क्या होता है, जाइगोट जो है इन प्लांट्स में वो एम्ब्रियो को डेवलप करता है, ठीक है। तो जाइगोट एम्ब्रियो बनता है, राइट। अब एम्ब्रियो कहाँ है, सीड में है, सीड को जर्मिनेट करा दो और क्या बन जाएगा, प्लांट बन जाएगा फिर से, राइट। तो हमारी सीड ग्रो होकर प्लांट बना देगी, दैट इज स्पोरोफाइट बना देगी। तो ये लाइफ साइकिल फिर कंटिन्यू होगी, ओके। फिर से देखते हैं, डिप्लॉयड प्लांट हमारा स्पोरोफाइट है, ठीक है। फीमेल प्लांट ने मेगास्पोर बनाए एंड मेल प्लांट ने माइक्रोस्पोर बनाए, ठीक है। माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स, दीज आर द स्पोर्स दैट आर फॉर्म्ड बाय मेयोसिस बाय स्पोरोफाइट, ठीक है। अब ये स्पोर्स बन गए, स्पोर्स जो है उनमें माइटोसिस होगा, मेल प्लांट जो है पॉलन ग्रेन बनाएगा, फीमेल प्लांट जो है वो एम्ब्रियोसेक बनाएगा। जो ये पॉलन ग्रेन और एम्ब्रियोसेक है यही गैमेटोफाइट है, ठीक है। अब ये मेल गैमेटोफाइट जो है वो मेल गैमेट बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेट्स बना लेगी, ओके। अब क्या होगा, बस फ्यूजन होगा, दे विल फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, ठीक है। जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होगा एंड एम्ब्रियो सीड में है, सीड को जब हम ग्रो करेंगे तो क्या बन जाएगी, प्लांट बन जाएगी, दैट इज स्पोरोफाइट बन जाएगी, ओके। तो इसको बोलते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्यों है, अब आप देखो, जो हमारा मेन प्लांट बॉडी है वो डिप्लॉयड है, ठीक है। क्यों है ये मेन प्लांट डिप्लॉयड, क्योंकि यही प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, यही प्लांट जो है वो नरिश कर रहा है, ठीक है। जो यहाँ पे मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट है वो तो सिर्फ टेम्परेरी है, राइट, दे आर जस्ट द वन लाइफ स्टेज, ठीक है। ये जो है इस पे डिपेंडेंट है फॉर नरिशमेंट, फॉर सपोर्ट, ठीक है। दिस इज नॉट अ फ्री लिविंग, राइट। तो यहाँ पे कौन है डोमिनेटिंग, यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है डिप्लॉयड प्लांट बॉडी, यहाँ पे स्पोरोफाइट डोमिनेट कर रहा है, इसलिए इनको बोलते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एल्गी में क्या हो रहा था, एल्गी में जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी थी वो फोटोसिंथेसिस कर रही थी, इसलिए वहां पे हैप्लॉइड प्लांट जो है वो हमारा मेन प्लांट बॉडी थी, ठीक है। वहां पे डिप्लॉयड स्टेज सिर्फ जाइगोट था, राइट, और वो जो है वो हैप्लॉइड प्लांट पे डिपेंडेंट था, राइट। मतलब एल्गी के केस में हैप्लॉइड प्लांट बॉडी जो है वो डोमिनेटिंग है, तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलेंगे। और एंजियोस्पर्म्स में, जिम्नोस्पर्म्स में जो है हमारी डिप्लॉयड प्लांट बॉडी डोमिनेटिंग है, ठीक है, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी के ऊपर। तो डिप्लॉयड प्लांट बॉडी डोमिनेटिंग है, दैट इज स्पोरोफाइट डोमिनेटिंग है, राइट। और स्पोरोफाइट अगर डोमिनेटिंग है तो हम उसको क्या बोलेंगे, डिप्लॉन्टिक, राइट, ओके। आई होप दिस इज क्लियर। लेट अस कम टू दी थर्ड लाइफ साइकिल, दैट इज दी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है वो होती है ब्रायोफाइट्स में
और टेरिडोफाइट्स में, दोनों में ही होती है, बट देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, बहुत मेजर डिफरेंस है दोनों में, वो हम देखेंगे। और आपको नेम से समझ में आ गया होगा कि इनको हैप्लोडिप्लॉन्टिक क्यों बोल रहे हैं। इनके केस में न ही हैप्लॉइड प्लांट बॉडी पूरी तरह डोमिनेटिंग है और न ही डिप्लॉइड प्लांट बॉडी पूरी तरह डोमिनेटिंग है, दे बोथ आर इक्वली डोमिनेंट। तो पहले हम ब्रायोफाइट्स में देखते हैं। सी ब्रायोफाइट्स जो हैं वो आपको मैंने बता दिया कि हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है उनकी, राइट। आप याद करो हमने क्या पढ़ा था, सीक्वेंस एन एन और उसके बाद 2n है तीनों, राइट। ऐसे ही था 5 मेजर ग्रुप्स। तो ये जो ब्रायोफाइट्स है ये भी n है, राइट। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है मतलब की, तो ले लो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, गैमेटोफाइट। ठीक है, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी को गैमेटोफाइट बोलते हैं, राइट। तो मैंने यहाँ मेल प्लांट ले लिया और फीमेल प्लांट ले लिया, ठीक है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है। अब देखो इसमें क्या होता है, जो इनकी बॉडी होती है, बहुत माइन्यूट प्लांट्स होते हैं ये, और जो इनकी बॉडी होती है उसको बोलते हैं प्रोटोनीमा। ठीक है, तो ये जो प्रोटोनीमा है ये इसमें होते हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, छोटे छोटे बहुत छोटे ही लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, और इनके लीफ लाइक स्ट्रक्चर में एक अलग स्ट्रक्चर बनता है एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के टाइम पे क्या होता है, मेल प्लांट में एंथेरिडियम बनता है। ठीक है, देयर इज अ स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, उसको बोलते हैं एंथेरिडियम। तो एंथेरिडियम बनता है, और फीमेल प्लांट में जो है वो एक स्ट्रक्चर बनता है दैट इज कॉल्ड एज द आर्चिगोनियम। ठीक है, तो आपको थोड़ा याद आ गया होगा अगर आपने एक बार रीडिंग की है तो। अब ये जो एंथेरिडियम है इसके अंदर क्या होता है, मेल गैमेट्स बनते हैं। ओके, एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन इनमें क्या हो रहा है, मेल गैमेट बन रहे हैं, और आर्चिगोनियम के अंदर बनता है फीमेल गैमेट। ठीक है, तो अब आप पहले अपना बेसिक कंसेप्ट लगाओ कि गैमेटोफाइट प्लांट है, क्या होगा, माइटोसिस होगा। ठीक है, एन स्टेज है ना, तो यहाँ पे भी हमें मेल गैमेट फीमेल गैमेट बनाने हैं, तो फिर से एन स्टेज है। तो एन जब भी स्टेज है तो हमें क्या करना है, माइटोसिस करना है। तो इसमें माइटोसिस होगा और मेल गैमेट बनेगा एंथेरिडियम में, फीमेल गैमेट बनेगा आर्चिगोनियम में। ठीक है, अब क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट को फ्यूज कराना है, फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो देखो ये प्लांट्स भी एक्वेटिक होते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ये सारे एक्वेटिक प्लांट्स हैं, मॉइस्ट प्लेसेस में मिलते हैं या तो वाटर में मिलते हैं। तो अब क्या होगा, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ये पानी में ही हो रहा है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट के पास जाएगा और फ्यूज होगा। ठीक है, अब जब ये मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे तो क्या बनेगा, साइकोट बनेगा, इतना हमें पता है। अब क्या होता है, ये जो साइकोट है यही स्पोरोफाइट को डिनोट करता है, हमें यही पता है, राइट। जैसे ही 2n आती है स्टेज तो हम क्या समझते हैं कि ये स्पोरोफाइट है, राइट। लेकिन इस केस में स्पोरोफाइट कैसे बनता है ये इंपॉर्टेंट है। सी जो स्पोरोफाइट है ये ऐसे ग्रो करता जाता है, इसमें माइटोसिस होता जाता है और ये ऐसे बहुत बड़ा ग्रो कर लेता है, बहुत बिग प्लांट बना लेता है। ठीक है, एक बिग सा स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं। ये पूरा ही स्पोरोफाइट है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा स्पोरोफाइट है। ये एक मेन प्लांट बॉडी की तरह दिखता है एंड इसके 3 पार्ट्स होते हैं, कैप्सूल, सीटा एंड फुट। ठीक है, तो नीचे का पार्ट है फुट, देन सीटा, दिस फिलामेंटस एंड देन कैप्सूल। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये इतना बड़ा स्पोरोफाइट बनता है फ्रॉम द माइटोसिस ऑफ साइकोट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पोरोफाइट बहुत बड़ा हो गया और वो मेन प्लांट बॉडी बन गई। ओके, अब क्या होता है, नेक्स्ट ये स्पोरोफाइट है 2n है, राइट। तो जैसे ही स्पोरोफाइट आता है तो हमें पता है कि क्या होता है, स्पोरोफाइट से स्पोर्स बनते हैं बाय मियोसिस, राइट। तो स्पोरोफाइट से क्या होगा, ये जो इसका कैप्सूल है इसमें मियोसिस होता है। ठीक है, इसके कैप्सूल स्ट्रक्चर में मियोसिस होता है और क्या बन जाते हैं, स्पोर्स बन जाते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे कैप्सूल का स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, यही कैप्सूल यहाँ पे है और वहां पे मियोसिस हुआ और स्पोर्स बन गए। ओके, अब तो आपको पता है बस स्पोर्स जर्मिनेट होंगे और फिर से प्लांट बन जाएगा। ओके, अब इसमें जो है न ही हैप्लॉइड प्लांट बॉडी डोमिनेटिंग है न ही डिप्लॉइड। इसमें क्या हो रहा है, जो डिप्लॉइड प्लांट बॉडी है, ठीक है, जो स्पोरोफाइट है इसमें वो बहुत बड़ा है इसलिए उसकी भी थोड़ी वैल्यू है। ओके, एंड जो गैमेटोफाइट है जबकि वो छोटा सा प्लांट है बट फोटोसिंथेसिस वही कर रहा है। ठीक है, तो हमारा स्पोरोफाइट बड़ा होते हुए भी गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है। ठीक है, वो फ्री लिविंग नहीं है, तो हमारा गैमेटोफाइट फोटोसिंथेसिस कर रहा है एंड स्पोरोफाइट जो है वो बिग है। इट इज नॉट अ स्मॉल वन स्ट्रक्चर। ठीक है, ये ओनली वन लाइफ स्टेज नहीं है, ये काफी बड़ा ग्रो हो गया है, इसलिए यहाँ पे हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आई हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, दैट इज
कि दोनों ही हैप्लॉइड स्ट्रक्चर दैट इज द गैमेटोफाइट एंड डिप्लॉइड स्ट्रक्चर दैट इज द स्पोरोफाइट बोथ आर डोमिनेंट, बोथ आर इक्वली डोमिनेंट। ओके, तो ये होती है सारे ब्रायोफाइट्स में। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया क्या हो रहा है। मेल प्लांट में एंथेरिडियम बनेगा, फीमेल प्लांट में आर्चिकोडियम बनेगा। दे विल फॉर्म द मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स राइट बाय माइटोसिस। अब क्या होगा, फ्यूजन होगा एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन और जाइगोट बनेगा। ये जो जाइगोट है ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना लेता है बाय माइटोसिस, तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना लेगा दैट इज द स्पोरोफाइट। उसके 3 पार्ट्स होते हैं, फुट, सीटा, कैप्सूल। कैप्सूल में मियोसिस होता है और स्पोर्स बनते हैं। ओके, क्योंकि कैप्सूल किसका पार्ट है, स्पोरोफाइट का। अब स्पोर्स बनेंगे और वो जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट बना देंगे दैट इज द मेन प्लांट बना देंगे। ओके, इतना क्लियर है। अब आ जाओ टेरिडोफाइट्स पे। सी टेरिडोफाइट्स में क्या है, मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉइड राइट। हमारे सिर्फ एल्गी और ब्रायोफाइट ही हैप्लॉइड है, तो हमें याद आएगा सबसे पहले कि टेरिडोफाइट्स जो है वो डिप्लॉइड प्लांट बॉडी है। तो डिप्लॉइड प्लांट बॉडी कंसिडर कर लो, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्पोरोफाइट ले लिया। स्पोरोफाइट में यहाँ पे क्या होता है, वैसे तो जो मेन प्लांट बॉडी दिखती है, जो आपने एनसीईआरटी में भी डायग्राम देखा होगा, दैट इज एक्चुअली द स्पोरोफाइट जो हमें दिखता है। बट गैमेटोफाइट जो है वो भी यहाँ पे इक्वली डोमिनेंट है। वो कैसे है हम ये देखेंगे। स्पोरोफाइट में क्या होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रूट्स होती हैं जिनको हम राइजोइड्स बोलते हैं, एंड इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। उसमें कुछ लीव्स जो हैं एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, लीव्स जो हैं वो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर डेवलप करती हैं जिसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम, ठीक है। रिप्रोडक्शन के टाइम पे स्ट्रक्चर डेवलप होता है इन द लीव्स ओनली, जिसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। ये जो लीव्स स्पोरेंजियम डेवलप करती हैं इसको बोलते हैं स्पोरोफिल। स्पोरोफिल क्या है, लीव्स जो कि स्पोरेंजियम बनाती हैं। अब यहाँ पे स्पोरेंजियम बन गया। अब आपको बेसिक कंसेप्ट तो लगाना ही है कि अगर ये स्पोरोफाइट है तो इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा और स्पोर्स बनेंगे। तो इस स्पोरेंजियम के अंदर मियोसिस होता है और स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे और प्लांट बना देंगे, ये भी हमें पता है। तो स्पोर्स जर्मिनेट होंगे और प्लांट बनाएंगे दैट इज द गैमेटोफाइट। क्यों गैमेटोफाइट है ये, देखो यहाँ से मियोसिस हुआ तो ये क्या स्टेज आ गई, एन, ठीक है। स्पोरोफाइट हमारा 2n था, उसमें मियोसिस हुआ तो स्पोर्स बन गए n, ठीक है। अब स्पोर्स जो है उनमें जर्मिनेशन होगा और गैमेटोफाइट बना देंगे। ये जो गैमेटोफाइट है ये बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर होता है अंडर द बेस ऑफ द प्लांट, नीचे की तरफ होता है, ठीक है, और बहुत छोटा सा होता है। सो दिस इज द गैमेटोफाइट, ठीक है। ये मैंने जो मार्क किया है, और ये हमारी जो मेन प्लांट बॉडी है ये स्पोरोफाइट है, ठीक है। तो ये गैमेटोफाइट जैसे ही आया, जैसे ही गैमेटोफाइट स्टेज आएगी, फिर से आपको कंसेप्ट लगाना है कि गैमेटोफाइट में क्या होता है, माइटोसिस होता है। तो माइटोसिस कर दो और क्या बनाएंगे, गैमेट्स बनते हैं। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बन जाएंगे। उसके आगे की स्टोरी आपको पता है, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे और जाइगोट बना देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो जाइगोट है वो 2n स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे ही 2n स्ट्रक्चर आएगा हमें पता है क्या है वो स्पोरोफाइट है। यहाँ पे जाइगोट में माइटोसिस होता है और वो बड़ा सा स्पोरोफाइट बना देता है। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्पोरोफाइट भी बड़ा है और हैप्लॉइड जो स्ट्रक्चर है गैमेटोफाइट वो भी इंपॉर्टेंस वाला है। मैंने बोला कि वो छोटा सा है, बट टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, दे बोथ आर इक्वली डोमिनेंट। क्यों, क्योंकि जो गैमेटोफाइट है वो भी फोटोसिंथेसिस करता है। यहाँ पे स्पोरोफाइट भी फोटोसिंथेसिस कर रहा है और गैमेटोफाइट भी फोटोसिंथेसिस कर रहा है। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। गैमेटोफाइट छोटा सा स्ट्रक्चर है बट वो भी फोटोसिंथेसिस कर रहा है, इट इज फ्री लिविंग, ठीक है। तो इस केस में भी स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट दोनों इक्वली डोमिनेंट हैं, ठीक है। एंड दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो टेरिडोफाइट्स में भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, बट दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रायोफाइट्स, ठीक है। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में बहुत मेजर डिफरेंस है। वो ये है, इनका जो स्पोरोफाइट है बड़ा सा स्ट्रक्चर बन जाता है, बट दैट इज डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट। बड़ा स्ट्रक्चर है इसलिए हम उसको भी वैल्यू दे रहे हैं, बट गैमेटोफाइट ही फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ठीक है। स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, या तो वो पार्शियली डिपेंडेंट होता है। अब ये बड़ा सा स्ट्रक्चर है तो कुछ तो काम करता होगा ना, तो ये पार्शियली डिपेंडेंट भी हो सकता है, वो टोटली डिपेंडेंट भी हो सकता है गैमेटोफाइट पे। बट जो टेरिडोफाइट्स हैं उनके केस में गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों ही इक्वली डोमिनेंट हैं, दोनों फ्री लिविंग हैं, दोनों इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो दोनों में ही ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में जो साइकिल होती है उसको बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ओके, सो आई होप कि लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स दैट इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज क्लियर नाउ।
अगर आपको कोई भी डाउट है स्टिल यू कैन टेल मी इन कमेंट सेक्शन. यू कैन ऑल्सो टेल मी योर डाउट्स ऑन इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं एंड यू कैन टेल मी योर डाउट्स. यू कैन ऑल्सो कनेक्ट टू मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मॉक टेस्ट सीरीज. इंस्टाग्राम पे मॉक टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो गोइंग ऑन फॉर NEET 2021. यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दैट एंड डू लेट मी नो योर व्यूज रिगार्डिंग दिस इन द कमेंट सेक्शन. आप मुझे बताइए कि ये लेक्चर कैसा लगा आपको एंड इफ यू लाइक्ड इट do hit the like button, share with your friends, and if you are new here, do subscribe to my channel for upcoming videos. Thank you so much for watching.